गौरी की आंखों में आज कुछ अलग ही तेज था। एक माँ की ममता जब जुनून बन जाए तो वह हर हद पार कर जाती है। मोहना जैसे ताकतवर शैतानी अस्तित्व के सामने अब गौरी झुकेगी नहीं। इस बार वह केवल एक माँ नहीं बल्कि देवी का अवतार बनकर आई थी। कहानी ने एक नया और बेहद रोमांचक मोड़ लिया जब रिवांशी शक्तियों और दावन शक्तियों का मेल हुआ। ये वो पल था जब रिवांशियों और दावंशों ने फिर से हाथ मिलाया। केवल एक ही लक्ष्य था, अपने बेटे गोलू को बचाना और मोहना को हमेशा के लिए खत्म करना। विहान के घर में सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन यह शांति बस तूफान के पहले की थी। उर्वी की सगाई की तैयारियां हो रही थी और विहान जैसे ही उर्वी को अंगूठी पहनाने वाला होता है, तभी हर्ष और अर्जुन वहां आते हैं और साथ में लाते हैं गोलू को। गोलू हवा में तैरने लगता है। यह दृश्य देखकर वहां मौजूद हर कोई सन्न रह जाता है, लेकिन विहान की आंखें नम हो जाती हैं, क्योंकि वह अंततः समझ जाता है कि वह बच्चा कोई और नहीं, उसी का बेटा है। पिता का दिल झूठ नहीं बोलता। यह संदेह तब यकीन में बदलता है जब गौरी वहां पहुंचती है और जैसे ही वह प्यार से गोलू को बुलाती है, गोलू दौड़कर उसकी गोद में जाकर लिपट जाता है। यह दृश्य भावुक कर देने वाला था। माँ और बेटे का यह मिलन जैसे स्वर्ग से उतरकर धरती पर घट रहा हो। लेकिन इस सुखद पल की उम्र ज्यादा नहीं थी। अंधकार फिर से मंडराने लगा था। उर्वी डायन अपनी चालों से बाज नहीं आई। वह चुपके से अपनी योजना को अंजाम देने में जुटी हुई थी। उसने बेतालनी डायन को बुला लिया, वही बेतालनी जो अपनी आवाज की कंपकंपाहट से किसी भी इंसान को बेहोश कर सकती थी। वह वहां आते ही अपनी कर्कश चीख से पूरे माहौल को झकझोर देती है। उसकी चीख की गूंज से एक एक कर सब बेहोश होकर जमीन पर गिरने लगते हैं, यहाँ तक कि गौरी, हर्ष, अर्जुन और विहान तक इस असर से अछूते नहीं रहते। यही मौका देखकर बेतालनी गोलू को उठा ले जाती है और हवा में गायब हो जाती है। गौरी होश में आते ही समझ जाती है कि मोहना, उर्वी और बेतालनी तीनों मिलकर कोई बड़ा षड्यंत्र रच रही हैं। उसका बच्चा एक बार फिर उनके कब्जे में है और अब वह किसी भी कीमत पर उसे खोना नहीं चाहती। यह वही मोहना है जिसे एक बार वह मार चुकी थी, लेकिन वह फिर लौट आई, पहले से अधिक शक्तिशाली और निर्दयी। लेकिन इस बार हालात अलग हैं। गौरी अकेली नहीं है, उसके साथ है रिवांशियों की आध्यात्मिक ऊर्जा और दावंशों की रक्षक शक्ति। इन दोनों के संगम से पैदा हुआ है वह रूप जो न केवल मोहना का अंत कर सकता है, बल्कि समस्त अंधकार को मिटा सकता है। गौरी अब केवल गौरी नहीं रही, वह देवी का साक्षात स्वरूप बन चुकी है। उसकी आंखों से चमकती रोशनी, उसके चारों ओर फैली ऊर्जा और उसके भीतर उमड़ती शक्ति सब यह साबित कर रहे थे कि अब वह किसी साधारण इंसान की तरह नहीं, बल्कि दिव्य अवतार की तरह मोहना का सामना करेगी। उसके इस अद्भुत रूप को देखकर हर कोई स्तब्ध रह जाता है। रिवांशियों की शक्ति से उसका शरीर जगमगाने लगता है और दावंशों की शक्ति से उसकी आंखों में आग सी जल उठती है। मोहना, जो अब तक अजय समझी जाती थी, को भी इस शक्ति का अंदाजा हो चुका था। वह जानती थी कि यह वही स्त्री है जो एक बार उसे खत्म कर चुकी है, और अगर यह दोबारा पूरी शक्ति में आई तो उसका अस्तित्व मिटा देगी। लेकिन मोहना इतनी आसानी से हार मानने वालों में से नहीं थी। उसने भी अपनी सेना को बुला लिया। उर्वी डायन, बेतालनी डायन और सुनहरी डायन, ये तीनों मिलकर फिर से उस बच्चे को अपनी शक्ति का माध्यम बनाना चाहती थी, ताकि अंधकार को बढ़ाया जा सके। गोलू अब एक ऐसा अस्त्र बन चुका था जिसे दोनों पक्ष अपने अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करना चाहते थे। लेकिन गौरी के लिए वह कोई अस्त्र नहीं, उसका बेटा था, उसकी सांसों का हिस्सा, उसकी रगों का लहू। वह मोहना से कहती है कि चाहे कुछ भी हो जाए, वह अपने बेटे को वापस लेकर ही लौटेगी, और अगर मोहना ने रोकने की कोशिश की तो वह यह भी साबित करके दिखाएगी कि एक माँ की शक्ति किसी भी डायन या राक्षसी ताकत से 1000 गुना बड़ी होती है। अब युद्ध का बिगुल बज चुका था। धरती और आकाश के बीच एक बार फिर से अच्छाई और बुराई की लड़ाई छिड़ने वाली थी। मोहना और उसकी तीनों डायनें एक और थी और दूसरी ओर अकेली गौरी, लेकिन अपने पूर्ण रूप में। जैसे जैसे गौरी आगे बढ़ती है, धरती हिलने लगती है, हवाएं तेज हो जाती हैं और आकाश में बिजली चमकने लगती है।
यह संकेत था कि देवी शक्ति ने रूप ले लिया है और अब किसी भी अन्याय को सहन नहीं करेगी। कहानी अब ऐसे मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां हर किरदार की परीक्षा होनी तय है। मोहना के पुनर्जन्म का रहस्य, गोलू के भीतर छिपी शक्ति, विहान और गौरी का रिश्ता, और सबसे अहम, गौरी के नए रूप की क्षमता। क्या वह एक बार फिर मोहना को हरा पाएगी? क्या वह अपने बेटे को हमेशा के लिए सुरक्षित रख पाएगी? या फिर इस बार मोहना ने अपनी तैयारी पूरी कर ली है? आने वाला भाग बताएगा कि क्या होता है जब देवी शक्ति और शैतानी ताकतें आमने सामने होती हैं, और उस लड़ाई का अंजाम क्या होता है जब एक माँ अपनी ममता के लिए पूरी कायनात से भिड़ जाती है। जैसे ही बेतालनी डायन गोलू को लेकर गायब होती है, हवा में फैले भय और सन्नाटे को चीरते हुए गौरी की आंखों में केवल एक ही भाव बचता है, अपने बेटे को बचाने की जिद। लेकिन इससे पहले कि वह कुछ कर पाती, डायनों की योजना का अगला कदम शुरू हो चुका होता है। बेतालनी ने न केवल गोलू को अगवा किया, बल्कि जाते जाते अपने हाथ की जादुई पेंसिल फेंक दी, जो गोलू के पास गिरती है, और उसी पल वह उस पेंसिल से अपने चारों ओर एक सुरक्षा घेरे जैसी ऊर्जा महसूस करता है। मगर फिर वह खुद को हवा में उठता हुआ पाता है। उसकी आंखों में डर होता है, पर उम्मीद भी कि उसकी माँ आएगी। गौरी इस पूरी घटना से जमी हुई सी खड़ी रहती है, मगर तभी उसकी नानी पीछे से आकर उसे झकझोरती है। नानी का चेहरा गुस्से और चिंता से भरा होता है। वह कहती है, मैं पहले ही कह रही थी, इन लोगों के भरोसे कुछ नहीं होगा। गौरी, जो करना है हमें ही करना होगा। हम ही हैं जो अपने खून के लिए लड़ सकते हैं। किसी और से उम्मीद मत रखो। गौरी एक क्षण के लिए चुप रहती है, फिर उसकी आंखों में आंसू छलक आते हैं और वह कहती है, नानी, मैंने आज तक किसी से कुछ नहीं मांगा, लेकिन इस बार मैं अपने बेटे को वापस लिए बिना नहीं लौटूंगी। उसी वक्त वहां विहान आता है और गुस्से में अपनी दादी के सामने खड़ा होकर कहता है, आपको क्या लगता है मैं अपने बेटे के लिए कुछ नहीं कर सकता? क्या मैं उसकी सुरक्षा नहीं कर सकता? मैं उसकी जिंदगी का हिस्सा नहीं हूँ क्या? उसकी आवाज में आत्मग्लानि और आक्रोश दोनों साफ महसूस होते हैं। गौरी धीरे से उसकी तरफ देखती है और शांत लहजे में कहती है, अगर तुम इतने ही जिम्मेदार होते तो गोलू 2 साल मुझसे दूर नहीं होता। उस वक्त मेरा फैसला था कि तुम्हें न बताकर मैं उसे दूर रखूं, क्योंकि तब तक वह सुरक्षित था। लेकिन जैसे ही रक्त पुकार हुई और डायनों को पता चला कि गोलू अब तुम्हारे घर में है, वह यहाँ आ धमकी और उसे उठा ले गई। विहान उस बात को सुनकर अंदर से टूटने लगता है। वह खुद को दोष देने लगता है कि उसकी मौजूदगी ही अब उसके बेटे के लिए खतरा बन चुकी है। लेकिन वह एक बार फिर खुद को समेटता है और गौरी से पूछता है, बताओ, मुझे सब सच बताओ। गोलू में ऐसा क्या है जिसे लेकर डायने उसे बार बार चाहती है? गौरी फिर से गंभीर हो जाती है और जवाब देती है, मोहना को गोलू की शक्तियां चाहिए, क्योंकि गोलू जन्मजात शक्तियों के साथ पैदा हुआ है। वह शक्ति जो उसे मेरे और तुम्हारे रक्त से मिली है, और अब मोहना उसे लेकर खुद को एक बार फिर महाडायन बनाना चाहती है। वह केवल उसे चुराना नहीं चाहती, बल्कि उसे इस्तेमाल करके अपने अंधेरे साम्राज्य को फिर से बनाना चाहती है। विहान को यह सुनकर झटका लगता है। वह कहता है, लेकिन डायने तो खत्म हो चुकी थी। हमने उन्हें नष्ट कर दिया था, फिर ये कैसे वापस आ गई? इस पर गौरी का चेहरा थोड़ी देर के लिए सोच में डूब जाता है और वह कहती है, इनकी साइंस अलग है विहान। इनका कोई अंत नहीं है जब तक कोई दिव्य शक्ति खुद उन्हें नष्ट न करे। मुझे नहीं पता कैसे लौट आई, लेकिन मैं जानती हूँ कि मुझे मेरा बच्चा वापस चाहिए, चाहे इसके लिए मुझे खुद देवियों से शक्ति क्यों न मांगनी पड़े। गौरी की बातें सुनकर विहान के परिवार के बाकी सदस्य भी वहां आते हैं। उसकी दादी वीना जी, बड़ी जीजी और अन्य महिलाएं गौरी को देखकर भावुक हो जाती हैं। सबको यह देखकर खुशी होती है कि गौरी जिंदा है और इतनी शक्ति से भरी हुई भी। उनकी आंखों में एक उम्मीद जागती है कि शायद गौरी ही वह शक्ति है जो इस बार मोहना का अंत कर सकती है। लेकिन गौरी अब भी भीतर से टूटी हुई है। वह जानती है कि गोलू का अगवा होना सिर्फ एक शुरुआत है। असली युद्ध अब शुरू होना बाकी है।
अब सवाल उठता है कि क्या वाकई में विहान और गौरी मिलकर मोहना और उसकी डायनों का सामना कर पाएंगे? क्या दैविक शक्ति गौरी को इतना सक्षम बना देगी कि वह गोलू को सही सलामत वापस ला सके? या फिर यह लड़ाई तब तक चलेगी जब तक गोलू बड़ा नहीं हो जाता और खुद अपनी रक्षा करने में सक्षम नहीं हो जाता? इस सबके बीच दर्शकों के लिए यह कहानी एक भावनात्मक और चमत्कारी यात्रा बन जाती है, जिसमें माँ की ममता, पिता का पश्चाताप, नानी की चेतावनी और दैविक शक्तियों की टकराहट सब कुछ मिलकर एक ऐसा मोड़ ला रहे हैं जिसे देखकर कोई भी खुद को इससे जोड़ने से रोक नहीं सकता। गौरी की आंखों में जो तेज है वह अब किसी साधारण इंसान का नहीं बल्कि एक देवता की चेतना का है। अब ये देखना है कि मोहना, उर्वी और बेतालनी डायन के सामने यह माँ टिक पाती है या नहीं। कहानी की अगली कड़ी में यह साफ होगा कि गौरी किन किन रास्तों से गुजरेगी, कौन उसकी मदद करेगा और कौन उसकी राह में बाधा बनेगा। लेकिन इतना तय है कि अब कोई उसे रोक नहीं सकता। उसके सामने उसकी ममता है, उसकी शक्ति है और उसके पीछे खड़ी है एक पूरी परंपरा जो बुराई के अंत की प्रतीक्षा कर रही है।